जानते हैं चुनाव भी आएगा, चुनाव में भी वो एक कुरुक्षेत्र है, महाभारत होती है और उसमें मुद्दा जरूर बनेगा भ्रष्टाचार का। और सारे जो इंडेक्स तैयार हुए हैं उसके अनुसार आज गुजरात में न्यूनतम भ्रष्टाचार गुजरात में है, ऐसा राजीव गांधी फाउंडेशन की रिपोर्ट हो या ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो, सब ये कहते हैं प्रांतीय स्तर के दृष्टि से गुजरात में न्यूनतम है। कांग्रेस पार्टी CAG रिपोर्ट लेकर घूम रही है, लेकिन मुझे आश्चर्य होता है कि कांग्रेस पार्टी दिल्ली में बैठी है, सरकार में बैठी है, CBI उनके नीचे है, तो CBI को सौंपा नहीं, कहीं कुछ नहीं। कोई एक व्यक्ति चले गया किसी यहाँ कोर्ट में एक मिनिस्टर के खिलाफ, लेकिन कांग्रेस का निशाना तो नरेंद्र मोदी है। और नरेंद्र मोदी इसीलिए कि आप देखोगे नेहरू परिवार का परंपरा है कि गुजरात से राष्ट्रीय नेता पैदा होते हैं और ये हमारे नेहरू परिवार के लिए खतरा होते हैं। सरदार पटेल की कितनी बुराई और उसको नीचे करने के लिए जवाहरलाल नेहरू के टाइम पर हुआ। सरदार पटेल थे ही 3 साल आज़ादी के बाद, उन्होंने जो काम किया वो अभूतपूर्व काम, 450 देशों को उन्होंने विलय करा के हिंदुस्तान पैदा की, नहीं तो क्या हाल होती हमारी देश की। अंग्रेज़ों ने तो पूरा हिंदुस्तान छोड़कर नहीं गए, पहले तो उसका 2 टुकड़ा कर दिया, फिर सारे राजा महाराजों को मुक्त करा दिया कि तुम अब अलग देश के राजा हो। इनको बातचीत करके 600 में उन्होंने 450 कर दी, और भी करते जिंदा रहते। एक जो उन्होंने लगभग कर दी थी उसको जवाहरलाल नेहरू ने बिगाड़ी थी, वो कश्मीर। तो ये सरदार पटेल की उन्होंने जब तक जवाहरलाल नेहरू जिंदा थे और इंदिरा गांधी थी, उनका नाम कहीं आने नहीं देते थे, इधर उधर कहीं सरदार पटेल भवन ऐसा कुछ बना देते थे, परंतु जो उनका व्यक्तित्व उसको उन्होंने क्या नहीं, महात्मा गांधी के दिए हुए रास्ते से हट गए, सोवियत रूस के रास्ते पर चले गए। महात्मा गांधी को इम्प्रैक्टिकल, अव्यवहारिक ऐसे करके उनको नीचे किया। अब मोरारजी देसाई थे, उनका दुनिया भर की बुराई की, उनको 80 साल की उम्र में जेल में रखी, वो भी सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में, क्योंकि मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बन सकते थे। अब नरेंद्र मोदी के बारे में यही चिढ़ है वास्तव में। जिस बातों पर उनको जिम्मेदार ठहराया जाता उसमें तो राजीव गांधी को सिखों के नरसंहार के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, सोनिया गांधी को ऑपरेशन ब्लू स्टार के लिए ठहराया जा सकता है क्योंकि उसमें अग्रसर थी वो। राजीव गांधी की हत्या करने वालों को मृत्युदंड नहीं, राजीव गांधी की हत्या करने वाले लोगों का मृत्युदंड पाने वाले 4 लिट्टे के लोगों को मिलना नहीं चाहिए फांसी, उनको अमरण अनशन पर, अमरण यानी एक आजीवन कारावास में रखना चाहिए। ये सोनिया गांधी की चिट्ठी थी राष्ट्रपति को, और आज तक उनका फांसी नहीं हुआ है। एक उसमें से महिला को बैकडोर से उन्होंने उसको आजीवन कारावास के लिए दंडित किया, परंतु उस महिला का बच्चे, लड़की जो पैदा हुई नाजायज़, उसको उन्होंने इंग्लैंड में मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई की सारी ट्यूशन फी सोनिया गांधी ने दी। जेल के अंदर इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी की कंप्यूटर कोर्स में पढ़ने के लिए सारा स्कॉलरशिप दिया।
जब ये पास हुए एग्ज़ाम तो बधाई की चिट्ठी लिखी, ये सब रिकॉर्ड में है। कोई विधवा कर सकती है ऐसी, अपने पति को जिन लोगों ने मारा उनका ये इतना ख्याल कर सकती है? इसको करुणा कहते हैं? करुणा है तो फिर सतवंत सिंह को भी करुणा दिखाते, दूसरे लोगों को भी दिखाते। तो ये इनका ऐसे चरित्र की लोग हैं, इसीलिए इस गुजरात में आने वाली चुनाव में आज एक वास्तव में महाभारत है धर्म और अधर्म के बीच में। धर्म है जो एनडीए की बनी हुई गठबंधन है उसके साइड में धर्म है, और अधर्म है कांग्रेस, और कांग्रेस में नेहरू परिवार। अभी तक नरेंद्र मोदी के बारे बात करते आए हैं, परंतु अभी तक इसका जवाब नहीं है कि एसआईटी ने उनको क्लीन चिट कैसे दे दी। एसआईटी तो नरेंद्र मोदी ने नहीं बनाई। सीएजी रिपोर्ट पर ये चले जाते, जैसे मैं सुप्रीम कोर्ट में गया हूँ, हाई कोर्ट में जाकर रिट फाइल करके व्यापक करें। एक मंत्री के खिलाफ उन्होंने किया किसी ने। ये प्रधानमंत्री हमारी भीष्माचार्य जैसे द्रौपदी को वस्त्र हरण देखते रह गया, मैं विवश हूँ कहते, वैसे ही ये मनमोहन सिंह भी विवश हैं बस। क्योंकि हर बार जब वो कोई अच्छी बात कहते हैं उसको मंत्री सुनता नहीं है, क्योंकि सोनिया गांधी दूसरी ऑर्डर देता है। जैसे राजा को इन्होंने चिट्ठी लिखा था प्रधानमंत्री ने कि ऑक्शन करो, और कोई कदम ऐसा नहीं उठाओ मुझे बताए बिना। उसने कदम उठा दिया उसको बताए बिना, और चिट्ठी लिख दिया आखिर में कि मैंने तय कर लिया। क्यों? क्योंकि सोनिया गांधी ने राजा को कहा कि तुम जाओ, और इनको कहा चुप हो जाओ, वो चुप हो गए। वैसे ही कोयला में भी पहले इन्होंने प्रधानमंत्री ने कहा है कि नीलाम होना चाहिए, और बाद में चुप हो गए, और मंत्री लोगों की सिफारिश को हाँ हाँ कहने लगे। तो प्रधानमंत्री को भ्रष्ट कहने के लिए सब तैयार, पर सोनिया गांधी को भ्रष्ट कहने के लिए सबको संकोच। ये क्या बात है? ये अन्ना टीम को सवाल पूछना चाहिए उनसे। उनके लोगों ने मुझसे पूछा प्रधानमंत्री को क्यों नहीं आप कोर्ट में ले जाते हो। मैं कहा वो ले जाने से क्या होगा, वो इस्तीफा दे देगा, इस्तीफा देगा तो कौन आएगा? वो राहुल गांधी आएगा, वो तो बुद्धू है, उसको प्रधानमंत्री बनने से देश राष्ट्र का अपमान होगा। बन सकता है नहीं बन सकता वो भी एक बात है, जैसे सोनिया गांधी बन सकती थी नहीं बन सकती थी, सवाल था, नहीं बनी। तो इसीलिए मैं यही कहूँगा अन्ना हजारे को कि इनको छोड़ो ये टीम को।